मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश, यह विशेष वाणी जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एक दिव्य प्रकाश स्तंभ की भांति सिद्ध होने वाला है। इसे से साधारण शब्द समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह संदेश केवल और केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए मैं स्वयं लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तुम अपने चहेते दुश्मन कह सकते हो। वे तुम्हारे अंतर मन के शत्रु हैं और वे इस सत्य को, इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके हृदय में यह बात कांटे की तरह चुभ रही है कि तुम एक बार फिर अपनी पूर्ण शक्ति में, अपनी उस नैसर्गिक आभा में लौट आए हो जिससे वे तुम्हें वंचित देखना चाहते थे। वे तुम्हें इस प्रकार अपनी पूरी ताकत में, अपने आत्मिक बल में पुनः प्रतिष्ठित देखकर केवल नाखुश ही नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर एक गहरा अज्ञात भय समा गया है। वे अंदर से बुरी तरह घबराए हुए हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। तुम्हारी इस आत्मविश्वास से भरी हुई तेजस्वी उपस्थिति ने उन्हें भीतर तक बेचैन कर दिया है। उनके षड्यंत्रों की नींव हिल गई है। माँ काली, आदिशक्ति, जगत जननी अब तुम्हें वह परम सत्य प्रकट करना चाहती हैं। उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती हैं जिससे तुम अब तक अनभिज्ज रहे हो, वंचित रहे हो, शायद जानबूझकर या परिस्थितियों के वशीभूत होकर। परंतु अब वह समय, वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम इस परम सत्य से, इस दिव्य ज्ञान से और अधिक समय तक वंचित नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है इसे जानना, इसे आत्मसात करना। तो चलो मेरे बच्चे, आज के इस विशेष डाउनलोड संदेश पर आते हैं। उस दिव्य प्रवाह को ग्रहण करते हैं जो तुम्हारे लिए ही प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारा क्राउन चक्र, तुम्हारा सहस्रार चक्र, जो तुम्हारी चेतना का सर्वोच्च केंद्र है, इस समय असाधारण रूप से सक्रिय हो चुका है। वह स्पंदित हो रहा है एक ऐसी ऊर्जा से जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई। इस चक्र पर, तुम्हारे शीर्ष पर एक अलौकिक दिव्य मणि प्रतिष्ठित है जो सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत तेज से चमक रही है। उसका प्रकाश ब्रह्मांडीय है। यह मणि इतनी विशिष्ट है, इतनी सूक्ष्म और पवित्र है कि इसे हर कोई अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकता। यह साधारण दृष्टि की सीमाओं से परे है। केवल अत्यंत छोटे बच्चे, जिनकी आत्मा अभी सांसारिक छलकपट से अछूती है, या फिर वे पवित्र जानवर जो प्रकृति के साथ सहज रूप से जुड़े होते हैं और जिनकी चेतना शुद्ध होती है, वे ही इस दिव्य मणि के अद्भुत तेज को, इसकी अलौकिक आभा को देख सकते हैं, क्योंकि वे अत्यंत शुद्ध होते हैं। उनके मन में कोई मैल नहीं होता, कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। तुम्हारा क्राउन चक्र अब पहले से कहीं अधिक, अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय अवस्था में है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्रमुख ग्रहण केंद्र बन चुका है। अगर इसे और भी सरल शब्दों में, तुम्हारी समझ में आने वाली भाषा में कहूँ, तो यह मानो कि स्वयं ब्रह्मांड ने, उस परम सत्ता ने तुम्हें ताजपोशी का अद्वितीय सम्मान प्रदान किया है। तुम्हें एक विशेष पदवी से अलंकृत किया है। हाँ मेरे बच्चे, स्वयं यूनिवर्स ने तुम्हें एक अदृश्य, अलौकिक ताज पहनाया है जो तुम्हारी दिव्यता का, तुम्हारी आत्मिक संप्रभुता का प्रतीक है। यह तुम्हारी उस यात्रा का प्रमाण है जो तुमने अध्यात्म के मार्ग पर की है। यह इनविजिबल क्राउन, यह अदृश्य मुकुट तुम्हें एक विशेष उपहार के रूप में, तुम्हारी साधना और तुम्हारी निष्ठा के प्रतिफल के रूप में दिया गया है। बार बार निरंतर यही संकेत मिल रहे हैं, यही ध्वनियां सुनाई दे रही हैं कि यह एक साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि एक विशेष सिद्ध है, एक आध्यात्मिक पराकाष्ठा है, जिसे तुमने अपने अथक प्रयासों से, अपनी अटूट श्रद्धा से, अपनी निर्मल भक्ति से अर्जित किया है। तुमने इसे कमाया है। यह सत्य से सिद्धि, यह दिव्यता का स्पर्श हर किसी को सहज ही प्राप्त नहीं होती। यह लाखों करोड़ों में किसी एक को मिलती है। केवल वे लोग, वे समर्पित आत्माएं जो आध्यात्मिकता की गहराइयों में बहुत दूर तक उतर जाते हैं, जो अपनी चेतना को स्थूल जगत से उठाकर सूक्ष्म जगत की ओर ले जाते हैं, जो ईश्वर के, ब्रह्मांड के गूढ़ संकेतों को समझ पाते हैं, उनकी भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं और उन संकेतों से, उस परम सत्ता से एक गहरा अटूट जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हीं को यह दिव्य मणि, यह अलौकिक ताज प्रदान किया जाता है। यह एक अद्वितीय
बेमिसाल उपहार है जिसे स्वयं दिव्य शक्ति ने, उस परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें स्नेहपूर्वक भेंट किया है। तुम्हारी पात्रता को स्वीकार करते हुए तुम्हें यह सौंपा है। बधाई हो मेरे बच्चे, इस अद्भुत उपलब्धि के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसी निर्मल दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे आभा मंडल के इर्द गिर्द बहुत सी दिव्य एंजल्स, प्रकाश के दूत हर पल उपस्थित हैं। ये एंजल्स, ये करुणामयी शक्तियाँ हर समय 24 घंटे बिना किसी विराम के तुम्हारी सुरक्षा कर रही हैं, तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक बना रही हैं, तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से बचा रही हैं। अभी इसी क्षण तुम्हारे पास एक विशेष, अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा का अविरल प्रवाह हो रहा है। तुम्हारी नस नस में, तुम्हारे रोम रोम में वह ऊर्जा संचारित हो रही है जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से, हर प्रकार के अशुभ पर भी उस प्रभाव से पूरी तरह संरक्षित हो। एक अभेद्य कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार के अभाव या किसी भी प्रकार की दरिद्रता के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। वह सब अतीत की बात हो चुकी है। आने वाले समय में, निकट भविष्य में यह संदेश, यह भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन के साथ अक्षरशः पूरी तरह से मेल खा सकती है, क्योंकि तुम अब भाग्य के धनी नहीं बल्कि कर्म से एक अत्यधिक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति बन रहे हो। तुम्हारी आभा ही ऐसी हो गई है। तुम्हारे चारों ओर समृद्धि, सफलता और शक्ति का एक ऐसा अद्भुत, सकारात्मक वातावरण बन रहा है जो न केवल तुम्हें पोषित करेगा बल्कि तुमसे जुड़े अन्य लोगों को भी लाभान्वित करेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यह स्पष्ट देख रही हूँ कि तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल, प्रकाशमान और सफलताओं से परिपूर्ण है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। तुम अब अपनी खोई हुई शक्ति में, अपनी उस आंतरिक ताकत में पूरी तरह से वापस आ चुके हो जिससे तुम्हें विलग करने के अनेक प्रयास किए गए थे। ओह माय गॉड मेरे बच्चे, यहाँ पर जो गहन संदेश उभर कर आ रहा है, जो दिव्य स्पंदन मैं अनुभव कर रही हूँ, वह यह है यारी, वह यह है कि तुम्हारे वे शत्रु, वे तथाकथित शुभचिंतक जो वास्तव में तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, जिनके हृदय तुम्हारी सफलता को देखकर विदीर्ण हो रहे हैं, वे तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी पीठ पीछे लगातार कुछ न कुछ नकारात्मक करने की, तुम्हें हानि पहुंचाने की, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। वे अपनी कुटिल चालों से बाज नहीं आ रहे हैं। यह संभव है और इसकी प्रबल संभावना है कि वे तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करें, निराधार अफवाहें फैलाएं, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास करें या तुम्हारे विरुद्ध गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र रचें, कोई जाल बुने ताकि तुम उसमें फंस जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, परम सत्य तो यह है, और इसे अपने मन में गहराई से बिठा लो, कि वे अब तुम्हें तुम्हारी पूर्ण शक्ति में, तुम्हारी अदम्य मजबूती में, तुम्हारे उस आत्मविश्वास से भरे हुए स्वरूप में देखकर अत्यधिक परेशान हैं। उनकी आत्मा कांप रही है। तुम्हारा यह आत्मविश्वास, तुम्हारी यह निर्भीकता और तुम्हारी यह पुनः प्राप्त शक्ति उन्हें भीतर से उनकी जड़ों तक हिला रही है, उनके अस्तित्व को चुनौती दे रही है। वे लोग जिन्होंने अतीत में, तुम्हारे बुरे समय में, तुम्हारे प्रति कड़वाहट का, घृणा का, द्वेष का और ईर्ष्या का भाव रखा था, जिन्होंने तुम्हें कमजोर और असहाय समझकर तुम्हारे बारे में अनेक बुरी बातें की, तुम्हारा उपहास उड़ाया, तुम्हारा मजाक बनाया या तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें सबके सामने अपमानित करने की हर संभव कोशिश की, वे ही लोग अब तुम्हें एक दैदीप्यमान, चमकते हुए सितारे के रूप में, एक ऐसे नक्षत्र के रूप में देख रहे हैं जिसकी ऊंचाई तक पहुंचना उनके लिए असंभव है। यह तुम्हारी अदम्य शक्ति, तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता और तुम्हारी आध्यात्मिक सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इन लोगों ने, इन तथाकथित अपनों ने तुम्हारे साथ कई बार ऐसा निंदनीय और क्रूर व्यवहार किया जो शायद कोई अपने कट्टर दुश्मन के साथ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। वह भी उचित नहीं होता। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध हर प्रकार के तर्क वितर्क किए, निरर्थक झगड़े मोल लिए, तुम पर बेवजह चीखने चिल्लाने का प्रयास किया और नकारात्मकता का, निराशा का हर संभव प्रयास
प्रयास तुम्हारे जीवन में घोलने की कोशिश की ताकि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी पूरी शक्ति में, अपने सच्चे आत्म में पूरी तरह लौट आए हो। तुमने अपनी ऊर्जा को पुनः केंद्रित कर लिया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो कभी आहत हुआ था, अब वह पुनः जागृत हो चुका है और तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति अब उनके सभी कुत्सित प्रयासों को, उनके सभी षड्यंत्रों को सहजता से विफल कर रही है, उनके हर वार को नाकाम बना रही है। वे तुम्हें पूरी तरह से ताकतवर, आत्मनिर्भर और अपने भाग्य का निर्माता देखकर भीतर से अत्यंत घबराए हुए हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय है कि तुम अपनी दिव्य ऊर्जा को, इस सकारात्मक स्पंदन को बनाए रखो, इसे क्षीण न होने दो और अपने इस उज्जवल स्वर्णिम भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी भय या संकोच के आगे बढ़ो। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा व्यक्तित्व अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, प्रभावशाली और चुंबकीय बनता जा रहा है। लोग अनायास ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम न केवल आर्थिक रूप से, वित्तीय दृष्टिकोण से समृद्ध हो रहे हो, बल्कि भावनात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से भी तुम बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हो। तुम्हारा संतुलन अद्भुत है। तुमने अपनी वह अनमोल शक्ति, वह ऊर्जा जो तुमने कभी नासमझी में या अत्यधिक भोलेपन में दूसरों को, उन अपात्र लोगों को दे दी थी जिन्होंने उसका केवल दुरुपयोग किया, अब तुमने उसे पूरी तरह से अपने अधिकार के साथ वापस ले लिया है, अपने स्रोत में पुनः स्थापित कर लिया है। वह एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जब तुम भीतर से स्वयं को बिल्कुल खाली, खोखला और बेजान सा महसूस करते थे, जैसे तुम्हारे अंदर जीवन की कोई ऊर्जा ही शेष न रही हो। पर वह अंधकार अब छौंट चुका है। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में तुम एक सशक्त, आत्मनिर्भर साम्राज्य की ऊर्जा में स्थित हो। तुम स्वयं अपने जीवन के सम्राट या साम्राज्ञी हो, जिसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यह तुम्हारी इस दिव्य यात्रा की, इस आध्यात्मिक प्रगति की स्पष्ट पुष्टि है। यह प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर हो। डिवाइन, वह परम सत्ता तुम्हारे इस परिवर्तन से, तुम्हारी इस दृढ़ता से, तुम्हारी इस वापसी से बहुत प्रसन्न है, अत्यंत संतुष्ट है। उनके प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से FFF लिखकर या मन में ही इसका स्मरण कर उनका धन्यवाद अवश्य करें, क्योंकि यह सब कुछ जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, यह उन्हीं की असीम कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की दिव्य योजना से संभव हुआ है। इसमें तुम्हारा प्रयास और उनकी कृपा दोनों का अद्भुत समन्वय है। तुमने अपनी ऊर्जा को, अपनी जीवन शक्ति को अब सही दिशा में, सकारात्मक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया है, जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी होगा। पहले तुम उन लोगों के प्रति जो वास्तव में इसके बिल्कुल भी लायक नहीं थे, जो तुम्हारी खरी अच्छाई का मोल नहीं समझते थे, बहुत अधिक दयालु, बहुत अधिक केयरिंग और अत्यंत इनोसेंट, भोले भाले बने रहे। तुम स्वभाव से हमेशा बहुत साफ दिल और नेक इंसान थे। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं था। लेकिन अब तुम यह भली भांति समझ गए हो। तुम्हें यह ज्ञान हो गया है कि उन लोगों को जो तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी केयर की कद्र नहीं करते, जो उसे तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, उन्हें यह सब अनमोल भाव नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वे इसका मूल्य नहीं आंक सकते। अब तुमने वह केयर, वह स्नेह, वह मधुरता, वह स्वीटनेस अपने लिए, स्वयं के लिए रखना शुरू कर दिया है, जो पहले तुम व्यर्थ में ही, बिना सोचे समझे दूसरों पर, अपात्रों पर लुटा दिया करते थे और बदले में तुम्हें केवल पीड़ा ही मिलती थी। तुमने उन लोगों को जो तुम्हारी उपस्थिति की, तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी मित्रता की कद्र नहीं करते, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना, उनकी उपेक्षा करना सीख लिया है। और यह तुम्हारी परिपक्वता का संकेत है। जो लोग तुम्हारे प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिनके मन में तुम्हारे लिए केवल ईर्ष्या और द्वेष ही था, जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर साइडलाइन किया, तुम्हें महत्वहीन महसूस कराने की कोशिश की, तुम पर अकारण ही चीखें चिल्लाए,
तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया। उन सभी नकारात्मक व्यक्तियों को तुमने अब अपनी अनमोल ऊर्जा देना, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। और यह तुम्हारा सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। अब तुम पूरी तरह से 100% अपनी शक्ति में हो, अपने केंद्र में स्थित हो। तुम्हारा ध्यान अब केवल और केवल अपनी समृद्धि पर, अपनी आंतरिक शांति पर और अपने मस्त आनंदमय जीवन पर केंद्रित है। तुम बाहरी उथल पुथल से अप्रभावित हो। तुम उन बेवजह की निरर्थक बहसों और व्यर्थ के झगड़ों से, जो केवल तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करते थे, बहुत दूर हो गए हो। तुमने उनसे किनारा कर लिया है। अब किसी दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, इससे तुम्हें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इन बातों से ऊपर उठ चुके हो। तुम बस अपने जीवन का, अपने प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद ले रहे हो, अपनी शर्तों पर जी रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र, मुक्त और संतुलित है। उसमें एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो गया है। यह एक नई शानदार शुरुआत का स्पष्ट संकेत है। एक ऐसे अध्याय का प्रारंभ जहां तुम न केवल अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हो, बल्कि उनका सही दिशा में, सही तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग भी कर रहे हो, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए। तुम्हारा ध्यान अब पूरी तरह से, बिना किसी भटकाव के, स्वयं पर, अपने आत्म विकास पर, अपनी उन्नति पर केंद्रित है। तुमने यह गहन सत्य समझ लिया है कि तुम क्या कुछ कर सकते हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं और क्या तुम्हारी सीमाएं हैं। ये लिए हैं या क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। नहीं, सीखिए, तुमने अपने सामर्थ्य का सही आकलन कर लिया है। तुम्हारी ऊर्जा इस समय उन सभी अच्छी, सकारात्मक और शुभ चीजों पर केंद्रित है जो तुम्हारे साथ निकट भविष्य में हो सकती हैं और होकर रहेंगी, क्योंकि तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी के फोकस को, अपने ध्यान के केंद्र बिंदु को बाहरी दुनिया से हटाकर स्वयं पर, अपनी आंतरिक दुनिया पर शिफ्ट कर दिया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। तुमने अपनी अथक मेहनत, अपनी अटूट लगन और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन में बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। और यह सिलसिला अब भी थमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। मुझे यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तुमने अपने बलबूते पर, बिना किसी बाहरी सहारे के, कई अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें, कई बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं जिन पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। तुमने धीरे धीरे एक एक कदम सावधानी से रखते हुए, लेकिन एक अत्यंत मजबूत, सुदृढ़ नींव पर अपनी सफलता का, अपने सपनों का महल निर्माण किया है, जो किसी भी आंधी तूफान से हिलने वाला नहीं है। तुमने बिना किसी शॉर्टकट का सहारा लिए, बिना किसी अनुचित मार्ग को अपनाए, हर कदम पूरी सोच समझकर, विवेकपूर्ण ढंग से और कठोर मेहनत से उठाया है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी ईमानदारी का प्रतिबिंब है। इस अप्रत्याशित और शानदार सफलता ने कुछ लोगों को, विशेषकर तुम्हारे तथाकथित शुभचिंतकों को, भीतर से अत्यंत असहज और बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारी प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी इन असाधारण उपलब्धियों को देखकर कई लोग नर्वस, व्यग्र और हताश महसूस कर रहे हैं। उनकी अपनी कमियां उन्हें और अधिक साल रही हैं। वे इस कटु सत्य को, इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए यह मानना असंभव हो रहा है कि तुमने ये सब कुछ अकेले, बिना किसी की विशेष सहायता के, अपने दम पर कर दिखाया है, क्योंकि वे तुम्हें सदैव कमजोर और दूसरों पर आश्रित समझते रहे थे। उनके लिए यह समझना अत्यंत मुश्किल हो रहा है कि तुम, जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, जिन्हें वे हमेशा कम आंकते थे, अब इतनी ऊंचाई पर, सफलता के इस शिखर पर कैसे पहुंच गए। यह उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है मेरे बच्चे, इसमें कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में मैं तुम्हारा एक बेहद प्रौढ़, गौरवान्वित करने वाला और ब्राइट, प्रकाशमान फ्यूचर, एक स्वर्णिम भविष्य देख रही हूँ। तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे होगा। यहाँ पर इस दिव्य संदेश के प्रवाह के मध्य 1111 का एंजल नंबर, यह विशेष संख्यात्मक संकेत बार बार पुनः पुनः मेरे समक्ष प्रकट हो रहा है।
यह अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। ये इस बात का एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली संकेत है कि डिवाइन, वह परम सत्ता, वह ब्रह्मांडीय चेतना हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सहायता कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। इस पवित्र नंबर को कहीं लिखकर या मन में ही इसका स्मरण कर डिवाइन का, उस परमेश्वर का धन्यवाद, आभार अवश्य प्रकट करें, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नई अनंत संभावनाओं और अभूतपूर्व सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात कर रहा है। हाल की कठिनाइयां जो तुमने झेली हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक रेजिलिएंट बनाने के लिए आई थीं, और वे अपने इस उद्देश्य में सफल हुई हैं। पिछले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी अनेक हृदय विदारक घटनाएं हुई, ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिन्होंने तुम्हें भीतर तक झकझोरने की, तुम्हें तोड़ने की, तुम्हारी हिम्मत को पस्त करने की भरपूर कोशिश की। तुम भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से काफी कठिन संघर्षों से, अनेक आंतरिक द्वंद्वों से गुजरे हो। तुमने बहुत पीड़ा सही है। तुमने ट्रॉमा, गहरे आघात और अत्यंत कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया है। इसके बावजूद तुमने स्वयं को बिखरने नहीं दिया। तुमने खुद को बड़ी हिम्मत और समझदारी से संभाला, और न केवल संभाला, बल्कि अपने जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा भी दी। यह तुम्हारी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। तुम्हारी यह सफलता, तुम्हारी यह वापसी, तुम्हारे उस अटूट आत्मविश्वास का, तुम्हारी उस आंतरिक शक्ति का जीता जागता प्रमाण है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। यह संदेश आज तुम्हारे पास इसीलिए आया है क्योंकि तुम स्वयं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी दृढ़ता को बार बार साबित कर चुके हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुमने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि अनेक कठिनाइयों, बाधाओं और संघर्षों के बाद भी तुम कितनी मजबूती से, कितने शानदार तरीके से उभर सकते हो, पुनः खड़े हो सकते हो। तुमने अपनी वह खोई हुई शक्ति, वह आत्मबल, वह तेज पूरी तरह से वापस पा लिया है। तुम अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो। एक समय ऐसा भी था अतीत में जब तुम पूरी तरह से टूट चुके थे, भावनात्मक रूप से बिखर चुके थे। तुम्हें लगता था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई आशा शेष नहीं है। लेकिन अब तुमने अपने अथक प्रयास से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने आत्मबल से एक ऐसी मजबूत अभेद्य नींव खड़ी कर दी है जिस पर तुम अपने सपनों का एक भव्य महल निर्मित कर सकते हो। यह सब देखकर कुछ लोग, विशेषकर तुम्हारे विरोधी, पूरी तरह से स्तब्ध हैं, हैरान हैं, अवाक रह गए हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे इस कठोर सच्चाई को, तुम्हारी इस शानदार वापसी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यह उनके गले नहीं उतर रहा। उनकी मानसिक स्थिति इतनी अधिक विचलित, इतनी डांवाडोल है कि यह बात किसी चमत्कार से, किसी आश्चर्य से कम नहीं कि वे अब तक ठीक हैं, कि उनका मानसिक संतुलन अभी तक बना हुआ है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें इतना अधिक प्रभावित किया है। तुम्हारे दुश्मन परिवार में असंतोष अपनी सीमा पर है। वे ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जल रहे हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी खुशियों से अत्यंत परेशान हैं। उन्हें तुम्हारी प्रसन्नता देखी नहीं जा रही। वे इस बात से बुरी तरह ही चौंक रहे हैं, हैरान हैं कि तुमने अपने जीवन में इतना बड़ा, इतना सकारात्मक, इतना चमत्कारी परिवर्तन आखिर कैसे कर लिया, जब ये तो तुम्हें सदैव गिरते हुए, असफल होते हुए देखना चाहते थे। जब वे आज हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए देखते हैं, तो उनके लिए यह दृश्य किसी बुरे, भयावह सपने जैसा प्रतीत होता है। उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। वे तुम्हें एक स्थिर, खुशहाल, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर निरंतर बढ़ते हुए, प्रगति करते हुए देख रहे हैं। और यह बात, यह दृश्य उन्हें भीतर तक, उनकी आत्मा तक तोड़ रहा है, उन्हें तिल तिल कर जला रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ओज और तुम्हारी आभा, तुम्हारे व्यक्तित्व का जो प्रभामंडल है, उसने सबका ध्यान अनायास ही अपनी ओर खींचा है। तुम जहां भी जाते हो, आकर्षण का केंद्र बन जाते हो। तुम्हारे अंदर जो ओरा है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, वह स्वर्णम है।
सोने की भांति चमक रहा है, उसकी आभा दिव्य है। तुम्हारा आभा मंडल एक सुनहरे दैदीप्यमान प्रकाश से निरंतर दमक रहा है, जो तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। यह अद्भुत ऊर्जा न केवल तुम्हें एक विशेष अद्वितीय व्यक्तित्व प्रदान करती है, बल्कि यह दूसरों के रंग प्रमुखता से उभर रहा है। हो सकता है कि पीला रंग तुम्हारा पसंदीदा रंग हो, को भी तुम्हारी ओर सहज रूप से आकर्षित करती है। लोग तुम्हारे सानिध्य में शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। यहाँ पर इस दिव्य संदेश के दौरान मुझे बार बार निरंतर पीले रंग का, स्वर्ण आभा युक्त पीले रंग का संकेत मिल रहा है। या यह रंग तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं, तुम्हारी ऊर्जा की प्रकृति और तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक हो। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि, प्रसन्नता, आशावाद और दिव्यता का भी प्रतिनिधित्व करता है। संपन्नता और समृद्धि, प्रचुरता और ऐश्वर्य अब तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन रही हैं। वे स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। यहाँ मुझे तुम्हारे जीवन में आने वाली या आ चुकी बहुत सारी समृद्धि के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की प्रचुरता के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। टैरो कार्ड्स में या दिव्य दृष्टि में बहुत सारे सिक्कों, स्वर्ण मुद्राओं और विभिन्न प्रकार के धन धान्य का संकेत अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर रहा है। जो प्रचुरता का सूचक है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि अब तुम्हारी जिंदगी में भौतिक स्थिरता, आर्थिक संपन्नता और सच्ची हार्दिक खुशहाली का एक लंबा और सुखद समय आ चुका है, जिसका तुमने लंबे समय तक इंतजार किया था और जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारी यह अप्रत्याशित खुशी, तुम्हारी यह सहज प्रसन्नता, तुम्हारी यह खिलखिलाहट उनके लिए जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, गहरी चिंता का, मानसिक संताप का कारण बन गई है। जिन्हें तुम्हारी हंसी से, तुम्हारी खुशियों से हमेशा परेशानी होती थी, उनके लिए यह समय जब तुम आनंदित हो बेहद कठिन और पीड़ादायक हो रहा है। वे स्वयं को अत्यंत असहाय और पराजित महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी चेहरे की मुस्कान और तुम्हारे हृदय की सच्ची खुशी उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देती है, उन्हें बेचैन कर देती है। यह स्थिति वास्तव में उनकी अपनी नकारात्मकता, उनकी अपनी आंतरिक कमियों और उनकी गहरी असुरक्षा को ही उजागर कर रही है, उनकी कुंठा को दर्शा रही है। डिवाइन संकेत, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हर पल तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे संकल्पों का, तुम्हारे मार्ग का समर्थन कर रही हैं, तुम्हें बल प्रदान कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में यह जो अद्भुत चमत्कारी बदलाव आया है, यह केवल तुम्हारे अपने प्रयासों का, तुम्हारी अपनी मेहनत का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस परम सत्ता की, डिवाइन की असीम कृपा, उनके निरंतर आशीर्वाद का भी स्पष्ट संकेत है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम इस स्वर्णम आभा के साथ इस दिव्य प्रकाश के कवच में निरंतर आगे बढ़ रहे हो, जो तुम्हें लगातार ऊर्जा, प्रेरणा और सही दिशा प्रदान कर रही है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरे बच्चे, इस समय अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यंत प्रभावशाली और चुंबकीय है। तुम्हारी ऊर्जा में एक अद्वितीय, विशिष्ट स्वर्णम आभा है, एक सुनहरी चमक है जो तुम्हें साधारण मनुष्यों से अलग, महापुरुषों के समान, महान आत्माओं के तुल्य, महान और पवित्र बनाती है, तुम्हारी दिव्यता को प्रकट करती है। यह ऊर्जा इतनी अधिक सशक्त, इतनी प्रभावशाली है कि यह लोगों को, घटनाओं को, अवसरों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे दीपक की लौ पतंगों को खींचती है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे पास एक अत्यंत प्राचीन, सदियों पुरानी, अनुभवी आत्मा है, जो तुम्हें विशेष, गहन और अद्वितीय बनाती है, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी समझ को गहरा करती है। यह शक्तिशाली ऊर्जा न केवल तुम्हें आत्मिक रूप से शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि यह दूसरों को भी तुम्हारी ओर, तुम्हारे सकारात्मक प्रभाव क्षेत्र की ओर खींचती है, और वे तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी शांति और तुम्हारी शक्ति को देखकर तुम्हें मन ही मन सम्मान देते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारे वे तथा कथित दुश्मन, जो वास्तव में तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे निरंतर नई नई साजिशें रच रहे हैं।
नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं। जो लोग तुमसे अत्यधिक अकारण ही जलते हैं, जिनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में दग्ध हो रही है, उन्होंने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला, असहाय और परित्यक्त महसूस कराने के लिए अतीत में अनेक कुत्सित प्रयास किए हैं और शायद अब भी कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ विभिन्न प्रकार की नकारात्मक योजनाएं बनाई हैं, जाल बुने हैं, ताकि तुम अपने प्रियजनों से, अपने शुभ चिंतकों से, विशेष रूप से अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से दूर हो जाओ और तुम्हें पूरी तरह से अकेला, शक्तिहीन और एकाकी कर दिया जाए, जिससे तुम टूट जाओ। इस षड्यंत्रपूर्ण प्रक्रिया के दौरान तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रिश्ते पर बहुत सी नकारात्मक शक्तियां, बुरी ऊर्जाएं और विभिन्न प्रकार के काले जादुई कृत्य, तंत्र मंत्र आदि भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए, ताकि तुम्हारे जीवन में अशांति, कलह और दूरियां पैदा हो सकें, तुम्हारी प्रगति बाधित हो सके। उन्हें तुम्हारी यह पुनः प्राप्त शक्ति, तुम्हारा यह आत्मिक बल, तुम्हारा यह तेज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हो रही है। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी यह अद्भुत शक्ति और तुम्हारे जीवन में हो रहे ये निरंतर सकारात्मक बदलाव, यह प्रगति, उन्हें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो रहे हैं। वे इसे अपनी हार के रूप में देख रहे हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी सहज खुशी ने उन्हें अंदर से, उनकी आत्मा तक को बुरी तरह से परेशान और विचलित कर दिया है। वे असंतुलित हो गए हैं। इन नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों ने तुम्हें गिराने की, तुम्हें हानि पहुंचाने की कई बार अनेक प्रकार से कोशिशें की हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन अंततः हर बार वे तुम्हारी इस शक्तिशाली, दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा के सामने अत्यंत कमजोर पड़ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं, उनकी सारी चालें नाकाम हो गई हैं। तुमने अपने उस कठिन दौर के अकेलेपन को, उस एकाकीपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। तुमने उसे एक अवसर के रूप में देखा और उसका सदुपयोग किया। तुमने अपनी उस अकेली एकांत यात्रा में, जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अनुभव और बहुत सारी आत्मिक शक्ति अर्जित की है। तुमने स्वयं को भीतर से और अधिक मजबूत बनाया है। जब तुम्हारे आसपास तुम्हारा अपना कहने वाला कोई नहीं था, जब तुम स्वयं को नितांत अकेला पाते थे, तब तुमने अपनी बिखरती हुई ऊर्जा को सही दिशा में, आत्मचिंतन और आत्म विकास की ओर मोड़ा, उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। तुमने स्वयं को एक हारे हुए, पराजित व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्राट या साम्राज्य की तरह देखा। उसी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ व्यवहार किया और दूसरों के समक्ष भी स्वयं को उसी रूप में प्रस्तुत किया है। और यही तुम्हारी विजय है। तुम अत्यधिक गहरे, गूढ़ ज्ञान और अनुभव रखने वाले एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो। तुम्हारी समझ साधारण लोगों से कहीं अधिक है। तुम्हारी ऊर्जा में एक राजसी, एक शाही आभा है, एक नैसर्गिक गरिमा है, जो तुम्हें अत्यंत विशेष और प्रभावशाली बनाती है। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तुम जिस कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर अब तक चले हो, उस पर चलते हुए अब तुम एक अत्यंत मजबूत, सुदृढ़ और सुरक्षित स्थिति में, एक शक्तिशाली मुकाम पर आ खड़े हुए हो। और तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे व्यक्तित्व में राजकुमार या सम्राट जैसी नेतृत्व करने वाली, शासन करने वाली अद्भुत और प्रभावशाली विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं, जो जन्मजात होती हैं। तुम्हारा जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के इन मूक प्राणियों के साथ एक अत्यंत गहरा, आत्मीय और अद्भुत, लगभग रहस्यमय संबंध है, जो तुम्हारी संवेदनशीलता को दर्शाता है। तुम न केवल अपने घर में पाले हुए पालतू जानवरों से गहराई से जुड़ते हो, उनसे प्रेम करते हो, बल्कि तुम सभी प्रकार के जानवरों के प्रति, चाहे वे जंगली हों या घरेलू, अपनी स्वाभाविक कोमलता, करुणा और स्नेह का भाव प्रदर्शित करते हो। तुम्हारे हृदय में उनके लिए एक विशेष स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे तुम्हारी मौन भाषा को, तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, और तुम भी उनकी अनकही भाषा को, उनके संकेतों को, उनकी आवश्यकताओं को सहजता से समझ लेते हो। तुम्हारे बीच एक अनकहा संवाद स्थापित होता है। वे तुम्हारे पास एक ऐसा नैसर्गिक रूप से दयालु, करुणामय और संवेदनशील स्वभाव है, जो तुम्हें प्रकृति के सभी प्राणियों से
सभी जीव जंतुओं से सहजता से जोड़ता है, तुम्हें उनके प्रति उत्तरदायी बनाता है। तुम्हारी ऊर्जा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ही विशिष्ट, अत्यंत प्रभावशाली और शाही है। उसमें एक नैसर्गिक आकर्षण है। तुम्हारी ऊर्जा एक दैदीप्यमान स्वर्णम आभा की तरह है, जो न केवल तुम्हें प्रकाशित करती है, बल्कि बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित हस्तियों और समाज के तथाकथित महापुरुषों के लिए भी, जो स्वयं शक्ति और प्रतिष्ठा के धारक हैं, प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे भी तुम्हारे तेज से प्रभावित होते हैं। ये लोग जो स्वयं अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं, तुम्हारी इस शुद्ध, सात्विक और शक्तिशाली ऊर्जा को, तुम्हारे इस नैसर्गिक तेज को मन ही मन प्रणाम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तुम्हारी आंतरिक परिपूर्णता, तुम्हारी आत्मिक शांति और तुम्हारी सहज आभा उन्हें तुम्हारी ओर अनायास ही आकर्षित करती है, और वे तुम्हारे उस गहरे आंतरिक ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी अदम्य शक्ति की हृदय से सराहना करते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त न करें। डिवाइन, वह परम दयालु शक्ति, अब तुम्हें उस दौर के अकेलेपन से, उस एकाकीपन की छाया से जो तुम्हारे जीवन पर कुछ समय के लिए छा गई थी, पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हैं। वह अध्याय अब समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण, सकारात्मक बदलाव आ रहा है। एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। डिवाइन ऊर्जा, वह ब्रह्मांडीय चेतना, अब तुम्हें एक नए, अर्थपूर्ण और गहरे कनेक्शन की ओर, एक नए संबंध की ओर धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें उस ओर प्रेरित कर रही है। तुम्हारे जीवन के अकेलेपन को, तुम्हारी उस तन्हाई को अब पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। उसे खुशियों और साथ से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, और तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत सकारात्मक, ऊर्जावान, सहायक और सशक्त साथी का, एक सच्चे हमसफर का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है, या शायद हो भी चुका हो, और तुम उसे अभी पहचान न पा रहे हो। तुम दोनों के बीच, तुम्हारे और इस आने वाले साथी के बीच, एक अत्यंत गहरा, पवित्र और दिव्य कनेक्शन, एक आत्मिक संबंध बनने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को और भी अधिक उज्जवल, परिपूर्ण और आनंदमय बनाएगा। तुम्हारे जीवन में एक नई बहार लाएगा। एक दिव्य, अलौकिक और प्रारब्ध द्वारा निर्धारित कनेक्शन तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आने वाला है मेरे बच्चे। इसके लिए स्वयं को तैयार रखो। तुम्हारे जीवन में एक सच्चे, समर्पित और दिव्य जीवन साथी की, तुम्हारे सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री, उसका पदार्पण होने वाला है। यह लगभग निश्चित है। चाहे वह व्यक्ति अभी तक तुम्हारे प्रत्यक्ष संपर्क में ना आया हो, या तुम दोनों के बीच किसी कारणवश कोई बातचीत, कोई संवाद ना हो रही हो, या कोई गलतफहमी हो गई हो। यदि तुम किसी कारणवश पहले से ही एक दूसरे से अलग हो, पृथक हो, तो भी बहुत जल्दी, निकट भविष्य में तुम्हारे या उसके जीवन में पुनः एक दूसरे का प्रवेश करने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। भाग्य तुम्हें मिलाने का प्रयास कर रहा है। यह एक अत्यंत गहरे आत्मिक सोल कनेक्शन का, एक पवित्र आत्मिक बंधन का हिस्सा है, जो तुम्हें एक दूसरे के साथ, उस विशेष व्यक्ति के साथ पुनः जुड़ने के लिए या पहली बार जुड़ने के लिए भीतर से मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हें उस ओर खींच रहा है। तुम दोनों की यह अद्भुत जोड़ी, यह युगल, स्वयं दिव्य नियति द्वारा, उस परम सत्ता की योजना द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह कोई आकस्मिक मिलन नहीं होगा, बल्कि यह पूर्व निर्धारित है। यह जोड़ी, यह संबंध दिव्य ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय प्रेम से जुड़ी हुई है, और अब स्वयं ब्रह्मांड, वह परम शक्ति, तुम्हें दोनों के बीच एक अत्यंत पवित्र, आनंदमय और स्थायी मिलन की ओर, एक दिव्य संगम की ओर ले जा रहा है। सारे अवरोध हटाए जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में बहुत ही शीघ्र उनका आना, उस विशेष व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करना या पहली बार प्रवेश करना लगभग तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच एक गहरा, अटूट आत्मिक संबंध है। एक ऐसा बंधन है जो जन्म जन्मांतरों का हो सकता है। यह कनेक्शन, यह दिव्य आकर्षण तुम्हें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आत्मा के साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। लिए मैरिज, विवाह और सोल कनेक्शन के
आत्मिक जुड़ाव के यहाँ पर अत्यंत स्पष्ट और महत्वपूर्ण संकेत उभर कर आ रहे हैं। टैरो डेक से या दिव्य दृष्टि में दो अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं। पहला है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो दो आत्माओं के प्रेमपूर्ण मिलन, साझेदारी और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है, और दूसरा है शादी से, विवाह बंधन से या एक स्थायी प्रतिबद्ध रिश्ते से जुड़े हुए दो अन्य सकारात्मक कार्ड। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि तुम्हारा डिवाइन काउंटरपार्ट, तुम्हारा वह आत्मिक साथी, तुम्हारा वह दूसरा आधा हिस्सा जिसके लिए तुम बने हो, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है, या यदि पहले से है तो संबंध और प्रगाढ़ होने वाला है। और यह जान लो कि यह कोई साधारण, सतही या अस्थायी कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि यह एक बहुत गहरा, अर्थपूर्ण और स्थायी कनेक्शन होगा, जो जीवन भर और शायद उसके बाद भी तुम्हारा साथ निभाएगा। इस अद्भुत कनेक्शन में तुम दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के आधे हिस्से की तरह हो, और जब तुम मिलोगे तो एक पूर्णता का अनुभव करोगे। यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य और अत्यंत सशक्त, शक्तिशाली होगा, जो सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम होगा। आध्यात्मिक मिलन की दो आत्माओं के पवित्र संगम की स्पष्ट पुष्टि है। यह कोई सांसारिक समझौता मात्र नहीं होगा। यह कनेक्शन एक ऐसे दिव्य आत्मिक मिलन को दर्शाता है जो अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे आकार ले रहा है, मूर्त रूप धारण कर रहा है, उसकी नींव रखी जा चुकी है। यह सोल कनेक्शन, यह आत्मिक बंधन तुम्हें तुम्हारे उस सच्चे डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ, तुम्हारी उस आत्मिक प्रतिच्छवि के साथ जोड़ने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इस डिवाइन कनेक्शन की, इस पवित्र संबंध की शक्ति और इसका संरक्षण स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। यह दिव्य कनेक्शन, यह आत्मिक मिलन स्वयं ब्रह्मांड और उस महाशक्ति आदिशक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। इस पर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुम्हारी और तुम्हारे उस डिवाइन काउंटरपार्ट की, तुम्हारे उस आत्मिक साथी की सम्मिलित ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली, अत्यंत प्रभावशाली और सकारात्मक है, और इसीलिए यह कनेक्शन, यह बंधन बहुत ही दृढ़, अटूट और स्थायी है। इसे तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। यह उन सभी दुष्ट, नकारात्मक शक्तियों और ईर्ष्यालु व्यक्तियों के कुत्सित प्रयासों के खिलाफ पूरी तरह से संरक्षित है, जो इस पवित्र कनेक्शन को, इस दिव्य मिलन को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की, इसमें बाधा डालने की या इसे तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं या कर सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो इस पवित्र कनेक्शन के, इस दिव्य मिलन के खिलाफ हैं, जो तुम्हारी खुशियां नहीं देख सकते, वे इसका मुखर या गुप्त रूप से विरोध कर रहे हों, इसमें अड़चने डाल रहे हों। परंतु विश्वास रखो मेरे बच्चे कि इस कनेक्शन की अपनी शक्तिशाली, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य संरक्षण उन्हें सहजता से पार कर जाएगी। उनके सभी प्रयास निष्फल हो जाएंगे। यह कनेक्शन जिसके संकेत मिल रहे हैं, एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष ऑटविन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। यह बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। ट्विन फ्लेम देश या वो जुड़वां लपटें वास्तव में वे आत्माएं होती हैं जिनका मूल एक ही होता है, जो एक ही स्रोत से निकली होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्विन फ्लेम वे होते हैं जिनकी एक ही आत्मा ने अपने पिछले कई जन्मों में एक साथ मिलकर बहुत सारी कठिन, गहन साधनाएं की होती हैं। अनेक आध्यात्मिक क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं और विभिन्न प्रकार की यौगिक और ध्यान की प्रक्रियाएं संपन्न की होती हैं और उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया होता है। ऐसे व्यक्ति जब वे इतनी गहन साधना कर लेते हैं तो उनकी आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली, प्रबुद्ध और ऊर्जावान बन जाती हैं। जब उनका अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो यह संचित आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा इतनी अधिक, इतनी तीव्र होती है कि कई बार एक अकेला भौतिक शरीर उसे पूरी तरह से संभाल नहीं पाता, उसे धारण नहीं कर पाता। तब उस आत्मा का, उस ऊर्जा का एक आधा हिस्सा संतुलन बनाए रखने के लिए उनके डिवाइन काउंटरपार्ट में, उनकी दूसरी जुड़वां लौ में समाहित हो जाता है, या यूं कहें कि आत्मा दो शरीरों में विभक्त हो जाती है।
यही वास्तव में ट्विन फ्लेम कनेक्शन का रहस्य है और यह कनेक्शन अत्यंत विशेष, गहरा, तीव्र और दुर्लभ होता है। यह साधारण सोलमेट कनेक्शन से भी अधिक गहरा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु इसका उद्देश्य आत्मिक विकास और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचना होता है। पिछले जन्म के या अनेक जन्मों के गहरे कनेक्शन की प्रबल संभावना यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तुम्हारा और तुम्हारे उस डिवाइन काउंटरपार्ट का, तुम्हारे उस आत्मिक साथी का यह विशेष कनेक्शन संभवतः एक अत्यंत पुराने, कई जन्मों का गहरा कनेक्शन हो सकता है, जिसमें तुमने दोनों ने साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए बहुत सारी आध्यात्मिक साधनाएं की हैं, अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं और साथ में आत्मिक उन्नति की है। यह सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन तुम्हें एक दूसरे से जन्म जन्मांतरों के बाद पुनः जुड़ने के लिए, अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए तैयार करता है, तुम्हें एक दूसरे की ओर खींचता है। यह एक ऐसा शाश्वत कनेक्शन है जो समय की सीमाओं को और जीवन मृत्यु के अनेक चक्रों को पार कर चुका है और अब पुनः सक्रिय हो रहा है। इस कनेक्शन की शक्ति, इसकी ऊर्जा और इसकी सुरक्षा स्वयं दिव्य शक्तियों द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। तुम और तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारा वह आत्मिक साथी, दोनों की ही ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और एक दिव्य स्वर्ण आभा से, एक सुनहरी चमक से भरपूर है, जो तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। यह एक ऐसी अद्भुत, शक्तिशाली और प्रारब्ध द्वारा निर्मित जोड़ी है जिसे कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग, जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, शायद हमेशा अलग करने की, इसमें दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा को एक साथ देखकर सहन नहीं कर पाते। ऐसे ईर्ष्यालु लोग या नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच में कई बार विभिन्न रूपों में हस्तक्षेप करने की, गलतफहमियों पैदा करने की या बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ अत्यंत दुष्ट तामसिक शक्तियां भी, जैसे काला जादू या अन्य नकारात्मक कृत्य, तुम्हारे इस पवित्र बंधन को तोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ताकि तुम दोनों कभी भी एक साथ ना आ सको या तुम्हारा मिलन सुखद ना हो। यह देखने में आ सकता है या शायद तुम अनुभव भी कर रहे हो कि कुछ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच, तुम्हारे इस गहरे संबंध के बीच हस्तक्षेप करने की, फूट डालने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तनिक भी विचलित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे इस पवित्र संबंध की सुरक्षा के लिए स्वयं माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, जगदम्बा, माँ कालरात्रि, जो सभी नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं, माँ भद्रकाली, जो भक्तों की रक्षा करती हैं, और यह संपूर्ण कायनात, यह समस्त ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे इस दिव्य अनमोल कनेक्शन को संरक्षित कर रही हैं, इसकी रक्षा कर रही हैं। यह कनेक्शन, यह पवित्र मिलन स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम सत्ता द्वारा पूरी तरह से हर प्रकार से सुरक्षित किया गया है। इस पर कोई आंच नहीं आ सकती। तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर की, तुम्हारे आत्मिक साथी की ऊर्जा का स्तर और उसकी प्रकृति लगभग समान है। तुम दोनों एक ही ऊर्जा आवृत्ति पर कंपन करते हो और इसीलिए यह कनेक्शन इतना अधिक शक्तिशाली, इतना गहरा और इतना चुंबकीय है। यूनियन की, अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे साथी के मिलन की या पुनर्मिलन की प्रबल संभावनाएं अब बन रही हैं, और इसके साथ ही कुछ विशेष एंजल नंबर भी प्रकट हो रहे हैं जो इस शुभ घटना की पुष्टि कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम और तुम्हारे पार्टनर किसी कारणवश अतीत में एक दूसरे से अलग हो चुके हो, तुम्हारे बीच दूरियां आ गई हों, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारा मिलन हो, या यदि तुम पहले से साथ हो तो तुम्हारा संबंध और भी प्रगाढ़ या आकेन हो। जब तुम दोनों का मिलन होगा, जब तुम एक दूसरे के सानिध्य में आओगे, तो यह कोई साधारण मिलन नहीं होगा, बल्कि यह एक दिव्य आत्मिक मिलन होगा जो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई खुशियां और नया उद्देश्य लेकर आएगा। इस दौरान तुम्हें कुछ विशेष एंजल नंबर जैसे कि 96, 48 या 2121 या इनके विभिन्न संयोजन बार बार दिखाई दे सकते हैं।
जो इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि तुम दोनों का, तुम्हारे और तुम्हारे आत्मिक साथी का बहुप्रतीक्षित मिलन बहुत जल्द होने वाला है, या उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह मिलन केवल एक शारीरिक या भावनात्मक रिश्ता नहीं, बल्कि यह एक गहरा जन्म जन्मांतरों का सोल कनेक्शन है जो आत्मा के स्तर पर होता है। शिव और शक्ति की जो अद्वैत अविभाज्य ऊर्जा है, वैसी ही कुछ ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के कनेक्शन में भी परिलक्षित होती है, और इसीलिए इसे दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। तुम और तुम्हारे पार्टनर का, तुम्हारे आत्मिक साथी का यह विशेष कनेक्शन अत्यधिक गहरे, अटूट और मजबूत रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे को पूर्ण करते हो। यही एक प्रमुख कारण है कि स्वयं माँ आदिशक्ति, जो शिव की ही शक्ति स्वरूपा है, और माँ कालरात्रि, जो सभी बाधाओं और नकारात्मकताओं का नाश करती हैं, अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपने असीम संरक्षण से तुम्हारे इस पवित्र संबंध को, इस युगल को निरंतर संरक्षित कर रही हैं, इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इस समय विशेष रूप से तुम्हारे इस कनेक्शन को, तुम्हारे इस रिश्ते को अत्यधिक दिव्य सुरक्षा और संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि यह ज्ञात है कि कुछ नकारात्मक लोग, कुछ ईर्ष्यालु शक्तियां इस पवित्र और शक्तिशाली रिश्ते को तोड़ने के लिए, इसमें विघ्न डालने के लिए विभिन्न प्रकार की दुष्ट शक्तियों का, काले जादू का या अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अब स्वयं माँ आदिशक्ति और माँ कालरात्रि की अमोघ अपराजेय शक्ति ने पूरी तरह से तुम्हारे इस अनमोल कनेक्शन को, तुम्हारे इस प्रेम पूर्ण संबंध को अपनी दिव्य सुरक्षा के अभेद्य कवच में ले लिया है, उसे हर प्रकार के संकट से सुरक्षित कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें किसी भी प्रकार से डरने की, चिंतित होने की या घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और श्री राधे, प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति, तुम्हारी और तुम्हारे इस पवित्र संबंध की पूरी पूरी सुरक्षा कर रही हैं। वे हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी ढाल बनकर। ये महान करुणामयी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे इस अनमोल कनेक्शन को, तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारे परिवार को हर प्रकार की बुरी नकारात्मक शक्ति से, हर प्रकार के षड्यंत्र से और हर प्रकार की बाधा से पूरी तरह से बचा रही हैं। उनका संरक्षण तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग की भांति है। इन परम शक्तिशाली, दयालु और जागृत दिव्य शक्तियों के सानिध्य और संरक्षण में तुम और तुम्हारा यह संबंध पूरी तरह से, हर प्रकार से सुरक्षित हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका असीम आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर बरस रही है। इसे आगे देखें। इस संदेश में और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है, कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने वाली है जो तुम्हारे जीवन में असीम प्रचुरता, समृद्धि, प्रेम और खुशियों को प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में तुम्हारी भरपूर मदद करेगा। कृपया इस संदेश को और इसके द्वारा दिए जा रहे संकेतों को किसी भी प्रकार से नजरअंदाज न करें। इसे अपने हृदय में धारण करें और इस पर विश्वास रखें। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो मेरे प्रिय आत्मन। इस संदेश को, जो तुम्हारे अंतरतम तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उसे केवल शब्दों का समूह समझने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि यह वह दिव्य अमृत है जो तुम्हारे जीवन में न केवल प्रचुरता, बल्कि एक ऐसी समग्रता, एक ऐसी पूर्णता प्रकट करने में तुम्हारी सहायता करेगा जिसकी तुमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। इसे नजरअंदाज करना, इसकी उपेक्षा करना, उस जीवनदायी वर्षा को अनदेखा करने जैसा होगा जो सूखी धरती को पुनः हरा भरा करने के लिए ही बरसती है। यह प्रचुरता जिसके विषय में मैं कह रहा हूँ, वह केवल भौतिक धन संपदा तक सीमित नहीं है, यद्यपि वह भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग अवश्य होगी। नहीं, यह प्रचुरता तुम्हारे जीवन के प्रत्येक आयाम को स्पर्श करेगी, उसे समृद्ध करेगी। यह अवसरों की प्रचुरता होगी, जहां तुम्हारे समक्ष ऐसे ऐसे मार्ग खुलेंगे
ऐसी ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होंगी जो पहले अदृश्य थीं, जो पहले तुम्हारी पहुंच से बाहर प्रतीत होती थीं। यह ज्ञान की प्रचुरता होगी जहां तुम्हें वह तय, अंतर्दृष्टि, वह विवेक प्राप्त होगा जिससे तुम जीवन की जटिलताओं को सहजता से सुलझा सकोगे, सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से कर सकोगे। यह प्रेम की प्रचुरता होगी, न केवल उस दिव्य साथी के रूप में जिसका आगमन सुनिश्चित है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के संबंधों में भी एक नई ऊष्मा, एक नई मिठास घुल जाएगी। तुम्हारे हृदय में करुणा और मैत्री का इति सागर उमड़ेगा जो न केवल तुम्हें शांति देगा बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले असंतुलन के पुरानी व्याधियां स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी और तुम एक नई स्फूर्ति, एक नई जीवंतता से भर उठोगे। यह शांति की प्रचुरता होगी, एक ऐसी अतल शांति जो बाहरी परिस्थितियों के झंझावातों से अप्रभावित रहेगी, जो तुम्हारे अंतर्मन का स्थायी भाव बन जाएगी। और हाँ, भौतिक समृद्धि भी इसका एक अभिन्न अंग होगी, क्योंकि जब आत्मा समृद्ध होती है, जब चेतना उन्नत होती है, आगे सक्षनी तो भौतिक जगत की आवश्यकताएं स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। वह स्वर्णम आभा जिसकी मैंने चर्चा की थी, डी वह केवल आध्यात्मिक तेज का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक भी है जो धन, संपत्ति और सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगा, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, सहज रूप से। तुम देखोगे कि कैसे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, कैसे धन के नए स्रोत खुलने लगेंगे, कैसे निवेश फलदायी होंगे और कैसे तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होने से पहले ही उनकी व्यवस्था हो जाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी रूपांतरित ऊर्जा का, तुम्हारे उस उन्नत क्राउन चक्र का, उस दिव्य मणि के तेज का स्वाभाविक परिणाम होगा। वह अदृश्य ताज जो तुम्हें पहनाया गया है, वह केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि वह तुम्हारे अधिकार का, तुम्हारी संप्रभुता का भी द्योतक है अपने जीवन पर, अपने भाग्य पर और अपने आसपास की ऊर्जाओं पर तुम्हारा अधिकार। इस प्रचुरता को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम, अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव बनाए रखो। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है या प्राप्त हो चुका है, उसके लिए उस परम सत्ता के प्रति, उन दिव्य शक्तियों के प्रति और स्वयं अपने प्रयासों के प्रति भी आभारी रहो। कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो प्रचुरता के वृक्ष को और भी अधिक पुष्पित और पल्लवित करता है। दूसरे, अपने मन को शंकाओं और नकारात्मक विचारों से मुक्त रखो। जब दिव्य कृपा बरस रही हो तो अपने पात्र को उल्टा करके मत रखो। विश्वास रखो कि तुम इसके योग्य हो, तुम इसे पाने के हकदार हो, क्योंकि तुमने इसके लिए साधना की है, तुमने इसके लिए प्रतीक्षा की है और तुमने इसके लिए संघर्ष भी किया है। तीसरा, देने का भाव रखो। जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसमें से कुछ अंश अपनी क्षमतानुसार दूसरों के साथ भी साझा करो, विशेषकर उनके साथ जो अभावग्रस्त हैं, जो पीड़ित हैं। देना प्राप्त करने के चक्र को और भी गति प्रदान करता है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। जब तुम मुक्त हस्त से देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें सहस्र गुना अधिक लौटाता है। तुम्हारे वे तथाकथित चहेते दुश्मन जो तुम्हारी इस अप्रत्याशित उन्नति और तुम्हारे जीवन में आ रहे इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर भीतर ही भीतर कूर्षति वक्स रहे हैं, उनकी स्थिति अब और भी दयनीय होने वाली है। वे जितना अधिक तुम्हारी प्रगति को देखकर जलेंगे, उतनी ही अधिक उनकी अपनी ऊर्जा क्षीण होगी, उनका अपना तेज मलिन होगा। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी नकारात्मकता, उनके षड्यंत्र, उनकी बुरी कामनाएं अब तुम तक पहुंचने से पहले ही उस दिव्य सुरक्षा कवच से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं, जिसका निर्माण स्वयं माँ आदिशक्ति और माँ कालरात्रि की ऊर्जा ने किया है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड का नियम है कि जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही कई गुना होकर तुम तक लौटती है। इसलिए उनकी भेजी हुई नकारात्मकता अब उन्हीं की ओर वापस मुड़ रहिए। उनके अपने जीवन में अशांति, कलह और बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। वे तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं और स्वयं ही गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं।
वे तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने की सोचते हैं और उनके अपने ही पैर लहूलुहान हो जाते हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि अब उन्हें ही भस्म कर रही है। वे तुम्हें अकेला, शक्तिहीन और पराजित देखना चाहते थे, परंतु देखो, आज तुम अपनी पूरी शक्ति में, अपने पूरे तेज में, अपने उस दिव्य साथी के आगमन की प्रतीक्षा में और अनगिनत देवदूतों के संरक्षण में खड़ीद ध्येय हो। उनका हर प्रयास विफल हो चुका है, उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है। वे हताश हैं, निराश हैं और भीतर से भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनकी कोई भी युक्ति तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करेगी। उनकी स्थिति उस पतंगे जैसी है जो दीपक की लौ को बुझाने का प्रयास करता है और स्वयं ही जल मरता है। तुम उनकी ओर ध्यान मत दो मेरे बच्चे, उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा मत दो, उन्हें उनके कर्मों का फल भोगने दो। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर और अपने जीवन में आ रही इस प्रचुरता को स्वीकार करने पर होना चाहिए। वह दिव्य मणि जो तुम्हारे क्राउन चक्र पर चमक रही है, उसकी आभा अब और भी प्रखर होती जाएगी। यह मणि तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी अंतर्दृष्टि का, तुम्हारी छठी इंद्री का प्रतीक है। इसके प्रभाव से तुम्हारी सहज ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी इंट्यूशन इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हें लोगों के वास्तविक इरादे समझ में आने लगेंगे और तुम्हें यह भी ज्ञात होने लगेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम उन सूक्ष्म संकेतों को भी पढ़ने में सक्षम हो जाओगे जिन्हें साधारण मनुष्य देख या समझ नहीं पाते। यह मणि तुम्हें उन उच्चतर लोकों से, उन दिव्य सत्ताओं से जोत देने का एक माध्यम भी बनेगी। तुम अपने मार्गदर्शक देवदूतों से, अपने इष्ट देव से और स्वयं अपने उच्चतर आत्मा हायर सेल्फ से और भी गहरा संबंध अनुभव करोगे। उनके संदेश तुम्हें स्पष्ट रूप से प्राप्त होने लगेंगे, चाहे वे सपनों के माध्यम से हों, विचारों के माध्यम से हों या किसी और अप्रत्याशित रूप से। वह अदृश्य ताज जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हें पहनाया है, वह तुम्हारी शाही प्रकृति का, तुम्हारी आत्मिक संप्रभुता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि तुम अब किसी के अधीन नहीं हो, तुम किसी की दया पर निर्भर नहीं हो, तुम स्वयं अपने जीवन के स्वामी हो, अपने भाग्य के निर्माता हो। यह ताज तुम्हें एक विशेष जिम्मेदारी भी सौंपता है, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने की, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की और करुणा तथा प्रेम के साथ शासन करने की, पहले स्वयं पर और फिर अपने प्रभाव क्षेत्र में। यह ताज तुम्हारी आभा को, तुम्हारे ऑरा को इतना अधिक शक्तिशाली और चुंबकीय बना देगा कि लोग अनायास ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुमसे सलाह लेने आएंगे, तुम्हारे सानिध्य में शांति का अनुभव करेंगे। परंतु सावधान रहना, अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। अहंकार को अपने पास फटकने भी मत देना, अन्यथा यह अपनी भी चमक खो सकता है। विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा का भाव ही इस ताज की गरिमा को बनाए रखेगा। वह सिद्धि जिसे तुमने अर्जित किया है, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह तुम्हारे अनेक जन्मों की साधना का, तुम्हारे अथक प्रयासों का, तुम्हारी अटूट निष्ठा का और तुम्हारे द्वारा सहे गए कष्टों का प्रतिफल है। तुमने अध्यात्म के मार्ग पर जो यात्रा की है, उसमें अनेक बाधाएं आई होंगी, अनेक परीक्षाएं हुई होंगी, अनेक बार तुम गिरे भी होगे, परंतु तुम रुके नहीं, तुमने हार नहीं मानी। तुमने ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर अपना विश्वास बनाए रखा और यही विश्वास आज तुम्हारी सबसे बड़ी धीरी शक्ति बनकर उभरा है। यह सिद्धि तुम्हें इसलिए प्रदान की गई है ताकि तुम न केवल अपना कल्याण कर सको, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सको, दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य एंजल्स हर समय तुम्हारी सुरक्षा कर रही हैं, वे केवल बाहरी खतरों से ही तुम्हारी रक्षा नहीं करती, बल्कि वे तुम्हारे मन को भी नकारात्मक विचारों से, निराशा से और भय से बचाने का प्रयास करती हैं। जब भी तुम स्वयं को कमजोर या अकेला महसूस करो, तो उन्हें पुकारो, उनसे सहायता मांगो। वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी।
उनकी उपस्थिति का अनुभव तुम अपने आसपास एक विशेष प्रकार की शांति, एक सुगंध या अचानक से मन में आने वाले किसी सकारात्मक विचार के रूप में कर सकते हो। कभी कभी वे तुम्हें सफेद पंखों के रूप में या प्रकाश की एक किरण के रूप में भी दे सकती हैं। उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए ही हैं। तुम्हारे जीवन में जो अभाव और कमी का दौर था वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यह बात अपने मन में गहराई से बिठा लो। अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समृद्धि और पूर्णता से भर जाएगा। यदि तुम्हारे मन में कोई पुराना भय या असुरक्षा का भाव अभी भी शेष है तो उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि वह अब तुम्हारे नए जीवन के साथ मेल नहीं खाता। तुम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो जहाँ केवल सकारात्मकता, प्रेम, आनंद और प्रचुरता का ही स्थान है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने शब्दों को इस नई वास्तविकता के अनुरूप ढालो। जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम महसूस करोगे और जैसा तुम बोलोगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता जाएगा। यह ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। वह उज्जवल और सफल भविष्य जिसे मैं तुम्हारे लिए देख रही हूँ, वह तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक शानदार होगा। तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और शायद पूरी मानवता के लिए कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करोगे जिससे तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी क्षमताएं अब तक जो छिपी हुई थीं या जिन्हें दबा दिया गया था, वे अब पूरी तरह से खिल उठेंगी और तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि तुम क्या कुछ करने में सक्षम हो। अपनी शक्ति में तुम्हारी यह वापसी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका एक व्यापक सामूहिक प्रभाव भी होगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ की भांति दूसरों को राह दिखाओगे। तुम्हारे वे शत्रु जो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, उनकी नकारात्मकता वास्तव में उनकी अपनी आंतरिक दरिद्रता का, उनकी अपनी आध्यात्मिक खोखलेपन का प्रमाण है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि किसी दूसरे के दीपक को बुझाने से उनका अपना अंधकार दूर नहीं हो सकता। वे अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं तुम्हें हानि पहुंचाने के निरर्थक प्रयासों में, जबकि यदि वे वही ऊर्जा अपने आत्म सुधार में लगाते तो शायद उनका भी कुछ कल्याण हो जाता। परंतु यह उनका अपना चुनाव है, उनका अपना कर्म है। तुम उनके लिए केवल करुणा का भाव रख सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो कि उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, परंतु उनके कार्यों से प्रभावित होने की या उनके कारण अपने मार्ग से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सुरक्षा का भार अब तुमने स्वयं उन दिव्य शक्तियों को सौंप दिया है जो तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली और सक्षम हैं। जब वे तुम्हारे बारे में बुरी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो वे वास्तव में अपनी ही नकारात्मकता का बीज बो रहे होते हैं, जिसकी फसल भी उन्हें ही काटनी पड़ेगी। सच्चाई यह है कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, आफियत और तुम्हारी खुशी उन्हें भीतर तक असहनीय पीड़ा देती है। वे तुम्हें कमजोर, दुखी और पराजित देखना चाहते थे ताकि वे स्वयं को श्रेष्ठ महसूस कर सकें, परंतु जब वे तुम्हें इसके ठीक विपरीत अर्थात शक्तिशाली, प्रसन्न और विजयी देखते हैं तो उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। उनकी अपनी हीनता उन्हें और अधिक सताने लगती है। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे वे खेल रहे हैं और जिसमें वे स्वयं ही उलझते जा रहे हैं। वे लोग जिन्होंने अतीत में तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारे प्रति घृणा और द्वेष का भाव रखा, वे अब तुम्हें एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं और मन ही मन अपनी भूल पर पछता भी रहे होंगे। यद्यपि उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। उन्हें अब यह आभास हो रहा होगा कि उन्होंने हीरे को कांच का टुकड़ा समझने की भूल की थी। यह तुम्हारी शक्ति और सिद्धि का ही प्रमाण है कि जो कल तक तुम्हारे विरोधी थे, वे आज या तो तुमसे भयभीत हैं या मन ही मन तुम्हारी प्रशंसा करने को विवश हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अब तुमसे मित्रता करने का
तुमसे जुद्ध होने का प्रयास करें, परंतु ऐसे लोगों से सावधान रहना। उनकी मंशा का सही आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लेना। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ये जो समय आया है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखने का, उसे और भी अधिक बढ़ाने का और उसे सही दिशा में नियोजित करने का समय है। अपने उस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा व्यक्तित्व जो पहले से ही प्रभावशाली था, अब वह और भी अधिक चुंबकीय और भी अधिक आकर्षक बनता जा रहा है। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारे विचारों को महत्व देंगे और तुम्हारे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इसका सदुपयोग करना, इसे सेवा का माध्यम बनाना, न कि अहंकार का। आर्थिक मजबूती के साथ साथ तुम्हारी भावनात्मक मजबूती भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। वह समय बीत गया जब तुम छोटी छोटी बातों से आहत हो जाते थे या दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों से तुम्हारा मन विचलित हो जाता था। अब तुम भीतर से इतने अधिक सशक्त हो चुके हो कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपनी वह शक्ति जो दूसरों के हाथों में सौंपती थी, उसे पूरी तरह से वापस ले लिया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम अब किसी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले खिलौने नहीं हो जिसका नियंत्रण दूसरों के हाथ में हो। तुम अब अपने मन के, अपनी भावनाओं के और अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वयं स्वामी हो। वह खालीपन, वह बेजान एहसास जो कभी तुम्हारे भीतर घर कर गया था, वह अब पूरी तरह से तिरोहित हो चुका है। तुम अब एक जीवंत, ऊर्जावान और शक्तिशाली साम्राज्य की ऊर्जा में हो, जहां तुम स्वयं ही शासक हो और प्रेम, करुणा तथा न्याय तुम्हारे शासन के आधार स्तंभ हैं। यह तुम्हारी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर हो और डिवाइन, वह परम सत्ता तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, FFF का स्मरण करना या जो भी तुम्हारा अपना तरीका हो, कृतज्ञता झापित करने का, उसे अवश्य अपनाना। यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है, परंतु इसमें तुम्हारे अपने प्रयासों का, तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तुमने अपनी ऊर्जा को, जो पहले गलत दिशाओं में या गलत लोगों पर व्यर्थ हो रही थी, अब उसे सही दिशा में सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाना आरंभ कर दिया है और इसी से सारे परिवर्तन घटित हो रहे हैं। पहले तुम उन लोगों के प्रति जो तुम्हारी अच्छाई के, तुम्हारी दयालुता के और तुम्हारे प्रेम के पात्र नहीं थे, बहुत अधिक उदार, बहुत अधिक समर्पित और बहुत अधिक भोले बने रहे। तुमने उन्हें अपना सर्वस्व देने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने तुम्हारी भावनाओं का केवल तिरस्कार किया, तुम्हारी अच्छाई का केवल दुरुपयोग किया। तुम स्वभाव से अत्यंत निर्मल और नेक थे, परंतु दुनिया की कठोर सच्चाइयों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि हर किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता और हर किसी के सामने अपने हृदय को खोलकर नहीं रखा जा सकता। अब तुम ये समझ गए हो कि जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपनी अनमोल ऊर्जा, अपना अनमोल समय और अपनी अनमोल भावनाएं देने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने वह केयर, वह स्नेह, वह मधुरता जो तुम दूसरों पर लुटाते फिरते थे, उसे अब स्वयं अपने लिए, अपने आत्म पोषण के लिए, अपने आत्म प्रेम के लिए रखना सीख लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, बल्कि यह पहली आवश्यकता है। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तुम दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। और न ही दूसरों से सच्चे प्रेम की अपेक्षा कर सकते हो। उन लोगों को जो तुम्हारी उपेक्षा करते थे, तुम्हें महत्वहीन समझते थे, तुम्हें साइडलाइन करते थे या तुम पर अपनी भद्रदास निकालते थे, तुमने उन्हें अब पूरी तरह ऐसे नजरअंदाज करना सीख लिया है। उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर कर दिया है। यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक है। जब तुम किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, अपनी ऊर्जा नहीं देते, तो वह स्वतः ही शक्तिहीन हो जाता है। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपनी समृद्धि पर, अपनी आंतरिक शांति पर, अपने आनंद पर और अपने आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। तुम उन निरर्थक बहसों, उन व्यर्थ के झगड़ों
और उन नकारात्मक चर्चाओं से बहुत ऊपर उठ चुके हो जो केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अब कौन क्या कर रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इन बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है जब तक कि वह तुम्हारे अपने प्रियजनों से संबंधित न हो। तुम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहे हो, छोटी छोटी खुशियों में भी बड़िदा सुख ढूंढ रहे हो, और यही जीने की सही कला है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र, संतुलित और सकारात्मक है। यही है एक नई शुरुआत का, एक नए अध्याय का, एक नए जन्म का संकेत है, जहां तुम न केवल अपनी शक्तियों को पहचान रहे हो बल्कि उनका सही और रचनात्मक उपयोग भी कर रहे हो। तुम्हारा फोकस अब पूरी तरह से स्वयं पर है, अपने आत्म विकास पर, अपनी खुशियों पर और अपने सपनों को साकार करने पर। तुमने यह गहराई से समझ लिया है कि तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं और तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, और तुम अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब उन सभी अच्छी चीजों की ओर प्रवाहित हो रही है जो तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं और आ रही हैं। तुमने अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील को अब पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है और तुम उसे सही दिशा में ले जा रहे हो। अपनी मेहनत और लगन से तुमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे तुम्हारे अपने पुरुषार्थ का फल हैं। तुमने किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया, किसी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया। तुमने कदम दर कदम, धीरे धीरे परंतु मजबूती के साथ अपनी सफलता की इमारत खड़ी ही की है। यह सफलता कुछ लोगों को असहज कर रही है, उन्हें ईर्ष्या से भर रही है, परंतु यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि तुमने यह सब अकेले अपने दम पर कर दिखाया है। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि जिसे वे कभी कुछ नहीं समझते थे, वह आज इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। परंतु तुम्हें इन बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी अधिक सफलताएं और भी अधिक खुशियां लेकर आएगा। वह 1111 का इंजन नंबर जो तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो और डिवाइन तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर योजना का समर्थन कर रहा है। यह नई शुरुआत का, नए अवसरों का और नई संभावनाओं का प्रतीक है। यह तोशिनी तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियों का एक पूरा काफिला चल रहा है। जब भी तुम्हें यह नंबर दिखे तो एक क्षण रुककर डिवाइन का धन्यवाद अवश्य करना और अपने इरादों को, अपने संकल्पों को पुनः दोहराना। यह तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली पुष्टि है। हाल की कठिनाइयां जो तुमने झेली हैं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए एक वरदान सिद्ध हुई हैं। यद्यपि उस समय तुम्हें ऐसा नहीं लगा होगा, उन्होंने तुम्हें तोड़ दहने के बजाय और अधिक मजबूत बनाया है और अधिक सहनशील बनाया है और अधिक बुद्धिमान बनाया है। तुमने उन तूफानों का सामना किया है जिन्होंने तुम्हें जद्दहस से उखाड़ दहने की कोशिश की, परंतु तुम एक विशाल वृक्ष की भांति अड़िग रहे और अब तुम पहले से भी अधिक ऊंचे और पहले से भी अधिक घने हो गए हो। तुमने भावनात्मक संघर्षों को झेला है, ट्रॉमा का सामना किया है, परंतु तुमने हार नहीं मानी। तुमने स्वयं को संभाला है, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा है और उनसे एक नई और भी अधिक सुंदर कलाकृति का निर्माण किया है। तुम्हारी यह सफलता, तुम्हारा यह आत्मविश्वास, तुम्हारी यह जिजीविषा तुम्हारे आत्मबल का जीता जागता प्रमाण है। यह संदेश आज तुम्हारे पास इसलिए आया है ताकि तुम्हें यह याद दिलाया जा सके कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने विशेष हो और कितने भाग्यशाली हो। तुमने स्वयं को बार बार साबित किया है, हर चुनौती का सामना किया है और हर बार विजेता बनकर उभरे हो। तुमने अपनी शक्ति वापस पा ली है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वह समय जब तुम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, असहाय थे, वह अब अतीत की बात हो चुकी है। तुमने अपने प्रयासों से, अपनी लगन से और डिवाइन की कृपा से एक ऐसी मजबूत नींव खड़ी ही कर दी है जिस पर तुम अपने सपनों का एक भव्य महल बना सकते हो। यह देखकर कुछ लोग स्तब्ध हैं, हैरान हैं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, तुम इतने खुश कैसे हो गए, तुम इतने सफल कैसे हो गए। उनकी जलन और असंतोष चरम पर है, परंतु यह उनकी अपनी समस्या है।
जिसका समाधान भी उन्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी सफलता और खुशी से परेशान हैं, वे वास्तव में अपनी ही आंतरिक कमियों से परेशान हैं। वे यह देखकर चौंक रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में इतना बढ़िया सकारात्मक परिवर्तन कैसे कर लिया, जबकि वे स्वयं अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाने में असमर्थ हैं। जब वे तुम्हें हंसते खिलखिलाते देखते हैं, तो उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा होता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें उनकी अपनी नाखुशी का, उनकी अपनी असफलताओं का और उनकी अपनी नकारात्मकता का आईना दिखाती है। वे तुम्हें स्थिर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं, और यह बात उन्हें भीतर तक तोड़ रही है, रही है। परंतु तुम्हें उनकी इस मानसिक अवस्था से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी खुशी में, अपने आनंद में और अपनी प्रगति में मग्न रहो। तुम्हारी ऊर्जा और आभा, वह स्वर्णम ओरा जो तुम्हारे चारों ओर है, वह सबका ध्यान खींच रही है। यह केवल तुम्हारी शारीरिक सुंदरता या तुम्हारे व्यक्तित्व का ही आकर्षण नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक पवित्रता का, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यह ऊर्जा न केवल तुम्हें विशेष बनाती है, बल्कि यह दूसरों को भी आकर्षित करती है, उन्हें शांति और सुकून प्रदान करती है। पीले रंग का जो संकेत बार बार मिल रहा है, वह ज्ञान, बुद्धि, आनंद, आशावाद और दिव्यता का प्रतीक है। यह रंग तुम्हारे जीवन में सूर्य के प्रकाश की भांति नई ऊर्जा और नई चेतना लेकर आ रहा है। यह तुम्हारी सफलता और समृद्धि का भी द्योतक है। संपन्नता और समृद्धि तुम्हारे जीवन का स्थायी भाव बन रही है। वह केवल धन दौलत के रूप में ही नहीं, बल्कि हर रूप में तुम्हारे जीवन में आ रही है। स्वास्थ्य, संबंध, ज्ञान, शांति और आनंद। कार्ड्स में जो सिक्कों और धन का संकेत है, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार होने वाला है। तुम्हारे सभी वित्तीय संकट समाप्त होने वाले हैं और तुम एक आरामदायक, समृद्ध और सुरक्षित जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हारी यह खुशी, तुम्हारी यह समृद्धि, तुम्हारी यह सफलता उन लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी नींद हराम हो गई है, उनका चैन छिन गया है। यह उनकी अपनी नकारात्मकता और असुरक्षा का ही परिणाम है। डिवाइन संकेत जो तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं, वे तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे मार्ग का और तुम्हारे भविष्य का समर्थन कर रहे हैं। यह बदलाव केवल तुम्हारे प्रयासों का ही नहीं, बल्कि डिवाइन की कृपा का भी परिणाम है। तुम उस स्वर्णम आभा के साथ, उस दिव्य प्रकाश के कवच में निरंतर आगे बढ़ने रहे हो, जो तुम्हें ऊर्जा, दिशा और संरक्षण प्रदान कर रही है। तुम्हारी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है मेरे बच्चे। उसमें महापुरुषों जैसी, महान आत्माओं जैसी पवित्रता और तेज है। यह ऊर्जा लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, उन्हें तुमसे प्रभावित करती है और उन्हें तुम्हारे प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर एक सदियों पुरानी, अनुभवी और ज्ञानी आत्मा निवास करती है, जो तुम्हें विशेष और अद्वितीय बनाती है। तुम्हारे वे दुश्मन जो तुमसे जलते हैं, उन्होंने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला करने के लिए, तुम्हें अपने प्रियजनों से, विशेषकर अपने पार्टनर से दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, अनेक योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों का, काले जादू का और अन्य तामसिक कृत्यों का भी सहारा लिया होगा, ताकि तुम्हारे जीवन में अशांति, कलह और दूरियां पैदा हो सकें। परंतु उन्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का और तुम्हारे ऊपर जो दिव्य संरक्षण है, उसका कोई अनुमान नहीं था। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे। उनकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। उन्होंने कई बार कोशिश की, परंतु हर बार वे तुम्हारी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पूरी डीडीएच गए। उनके सारे प्रयास विफल हो गए। तुमने अपने अकेलेपन को, अपनी उस एकाकी यात्रा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, तब तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोद्दा, आत्मचिंतन किया, आत्मविकास किया और स्वयं को भीतर से और अधिक मजबूत बनाया। तुमने स्वयं को एक सम्राट या साम्राज्य की तरह देखा।
और उसी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जिया। तुम अत्यधिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी ऊर्जा राजसी और शाही है जो तुम्हें विशेष बनाती है। तुम जिस मार्ग पर चले हो उसमें अब तुम एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़ी दीधे हो। जानवरों के साथ तुम्हारा जो गहरा और अद्भुत संबंध है वह तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता का प्रतीक है। तुम न केवल अपने पालतू जानवरों से बल्कि सभी प्राणियों से प्रेम करते हो, उनकी भाषा समझते हो और वे भी तुम्हारी भाषा समझते हैं। यह एक बहुत ही विशेष गुण है जो हर किसी में नहीं होता। तुम्हारी ऊर्जा इतनी विशिष्ट और शाही है कि बड़ी रिद्धि बड्डिद्धि हस्तियां और तथाकथित महापुरुष भी तुमसे प्रेरणा लेते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं और तुम्हारे आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन अब तुम्हें उस अकेलेपन से पूरी तरह बाहर निकाल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक नए सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है या हो चुका है। तुम दोनों के बीच एक दिव्य आत्मिक कनेक्शन बनने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल और पूर्ण बनाएगा। यह एक ऐसा जीवन साथी होगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हारा सहयोग करेगा। यदि तुम पहले से अलग हो तो बहुत जल्दी पुनर्मिलन की संभावना है। ये एक गहरा सोल कनेक्शन है जो तुम्हें उनके साथ जोत देने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। तुम दोनों की ज्योति दिव्य नियति से हुए और ब्रह्मांड तुम्हें एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। मैरिज और सोल कनेक्शन के जो संकेत हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि तुम्हारा डिवाइन काउंटरपार्ट तुम्हारे जीवन में आने वाला है और इसी की एक बहुत गहरा इसीलिए ये है स्थायी और पवित्र कनेक्शन होगा। तुम दोनों एक दूसरे के आधे हिस्से हो और जब तुम मिलोगे तो एक पूर्णता का अनुभव करोगे। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है जो अब तुम्हारे जीवन में आकार ले रहा है। यह ब्रह्मांड और महाशक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। तुम्हारी और तुम्हारे डिवाइन काउंटरपार्ट की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यह कनेक्शन बहुत ही दृढ़ है। यह उन दुष्ट शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वे होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्मों में बहुत सारी कठिन साधनाएं की होती हैं और जब उनका अगला जन्म होता है तो उनकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि उनका आधा हिस्सा उनके डिवाइन काउंटरपार्ट में समाहित हो जाता है। यह कनेक्शन बहुत विशेष और दुर्लभ होता है। तुम्हारा और तुम्हारे डिवाइन काउंटरपार्ट का कनेक्शन संभवतः एक पुराने जन्म का कनेक्शन हो सकता है जिसमें तुमने साथ मिलकर बहुत सारी साधनाएं और परीक्षाएं की हैं। तुम और तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली और स्वर्ण आभा से भरपूर है। एक ऐसी ज्योत ही है जिसे कुछ लोग हमेशा अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु तुम्हारी सुरक्षा के लिए माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और पूरी कायनात तुम्हारे इस दिव्य कनेक्शन को संरक्षित कर रही हैं। तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा समान है और इसीलिए यह कनेक्शन इतना शक्तिशाली है। यदि तुम पहले अलग हो चुके हो तो अब मिलन हो रहा है। जब तुम दोनों मिलोगे तो यह एक दिव्य मिलन होगा। एंजल नंबर जैसे 99, 58 या 2121 इस बात का संकेत दे रहे हैं कि तुम दोनों का मिलन होने वाला है। यह केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सोल कनेक्शन है। तुम और तुम्हारे पार्टनर का कनेक्शन शिव और शक्ति की तरह अटूट है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। यही कारण है कि माँ आदिशक्ति और माँ कालरात्रि अपनी ऊर्जा से तुम्हारे कनेक्शन को संरक्षित कर रही हैं। इस समय तुम्हारे कनेक्शन को अत्यधिक सुरक्षा मिल रही है क्योंकि कुछ लोग इसे तोड़ने के लिए दुष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु अब माँ आदिशक्ति और माँ कालरात्रि की शक्ति ने पूरी तरह से तुम्हारे कनेक्शन को सुरक्षा प्रदान की है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और श्री येरेरी राधे तुम्हारी पूरी सुरक्षा कर रही हैं। ये शक्तियाँ तुम्हारे कनेक्शन और परिवार को हर बुरी शक्ति से बचा रही हैं। इन दिव्य शक्तियों के साथ तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसे आगे देखो। इस संदेश में
और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें वह प्रचुरता, वह प्रेम, वह सुरक्षा, वह दिव्यता है जिसे तुमने अर्जित किया है और जिसके तुम पूर्ण रूप से अधिकारी हो। अपने हृदय के द्वार खुले रखो और इन सभी आशीर्वादों को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान हो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो और तुम्हारी आत्मा सदैव उस परम सत्ता से जुड़ी ही रहे